प्रिय विद्यार्थियों, धोरारी एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आपकी जो आधुनिक भारत का इतिहास है उसकी एक शानदार क्लासें चल रही हैं और उसी क्रम में मैं आज आपके लिए एक क्लास लेकर आया हूँ। इसकी शुरुआत करते हैं क्योंकि आज 23 तारीख है, तो इसकी शुरुआत उन शहीदों के नाम हम करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से, जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण हंसते हंसते त्याग दिए। तो उन शहीदों को हम सलाम करते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज ये आपका टॉपिक जो रहने वाला है, पहला टॉपिक है चंद्रशेखर आज़ाद। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, ठीक है। और ये आपको बातें जो कुछ हैं ये मैं बता देता हूँ जो ध्यान में रखनी है। इनका जन्म 23 जुलाई 1906 भावरा ग्राम, मध्य प्रदेश, ठीक है। 14 वर्ष की आयु में उन्हें बंदी बनाया गया और मजिस्ट्रेट ने जब उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आज़ाद। पिता का नाम स्वाधीन। घर कहाँ? जेल खाना। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर उन्हें मजिस्ट्रेट ने क्या किया? 15 मिनट मारने की सज़ा दी। तो उनके मुंह से एक ही शब्द निकला, महात्मा गांधी की जय हो। देखा कितने कमाल के आदमी थे। आगे आ जाइए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। वर्ष 1923 में समस्त संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश के लिए भी एक केंद्रीय संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था और इसका जो शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई थी HRA, उसके भी सदस्य थे, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आज़ाद ने 1925 में एक रिवॉल्यूशनरी जो पत्र था, जिसके जो लेखक थे साचिंद्र नाथ सान्याल, जिनके द्वारा ये लिखा गया था, उसे बनारस के सभी केंद्रों पर बांटने का कार्य किया। उस पत्र में क्या था? ऋषियों की परंपरा और सोवियत रूस के आदर्शों को अपनाने पर बल दिया गया था, ठीक है। आगे आ जाइए और यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, काकोरी कांड। काकोरी मुकदमे में सभी 9 अभियुक्त पकड़े गए, लेकिन उसके अंदर जो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो मतलब पकड़ में नहीं आए। आज़ाद, ये देखिए, आज़ाद बंदी नहीं बनाए जा सके। आज़ाद बनारस छोड़कर कहाँ चले गए? झांसी में जाकर रहने लगे और वहाँ उन्होंने क्या किया? मोटर और गोली चलाना सीखा, ठीक है। आगे आ जाइए, आपको ये फैक्ट ध्यान में रखना है। 9-10 सितंबर को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? 9-10 सितंबर को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की, ठीक है। ये आप ध्यान में रख लेना, इसको पैराग्राफ को पढ़ लेना। आगे आ जाइए। अच्छा, ये देखिए, 27 फरवरी 1931 को आज़ाद अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में एक वृक्ष के नीचे किससे बात कर रहे थे? सुखदेव राज से। ये क्वेश्चन RPSC ने फर्स्ट ग्रेड में पूछ रखा है। पार्क का नाम ये आपके पहले आ चुका है, तो आप इसको ध्यान में रखना, ठीक है। आगे आ जाइए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब आप शॉर्ट नोट्स ये हैं, ये इनको आप स्क्रीनशॉट लेकर बाद में क्या कीजिए, अपने नोट्सों में ऐड कर लेना अगर कोई बात आपके रह गई हो तो, ठीक है। अच्छा, ये फैक्ट आप ध्यान में रखना कि AP नाटवार के नेतृत्व में इलाहाबाद अल्फ्रेड पार्क में गोलीबारी की गई। किसके नेतृत्व में? SP नाटवार, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल इनको क्विक सिल्वर पारा कहकर पुकारते थे। ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखना है, ठीक है। अच्छा, सितंबर 1928 को दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में HSRA का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? HSRA का, चंद्रशेखर आज़ाद द्वारा। अब आ जाइए, VD सावरकर। इनका ये जो स्टेटमेंट है ये आप ध्यान में रखना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। काल स्वयं मुझसे डरा है, मैं नहीं। अनेक बार फांसी के फंदे को चूमकर
उसके विकराल स्तंभों को झकझोर कर मैं लौट आया हूँ। मैं इतने पर भी जीवित रहा, यह मृत्यु की भूल थी। तो ये स्टेटमेंट आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। नीचे ऑप्शन दे देंगे और ऊपर स्टेटमेंट दे देंगे। ठीक है, आ जाइए नीचे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। जन्म कहाँ हुआ? नासिक जिले ग्राम भगूर में चित्पावन वंशीय ब्राह्मण परिवार में 28 मई 1883 को। अब आ जाइए नीचे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, और इस पैरे को यहाँ से यहाँ तक आप पढ़ लेना। इसके अंदर फैक्ट यहाँ बन रहा है, देखिए 1900 ईस्वी के प्रारंभ में मित्र मेला 1904 में अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संस्था की स्थापना की। यहाँ से ये फैक्ट बन रहा है आपका। ठीक है, अब आ जाइए नीचे। अच्छा, यहाँ ऊपर देखिए आप, सावरकर ने अपनी कुलदेवी का नाम दुर्गा। ठीक है, नीचे आ जाइए आप, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये फैक्ट ध्यान में रखिए। इंग्लैंड में इंडिया हाउस के संस्थापक श्यामजी कृष्ण वर्मा ने तिलक की सिफारिश के आधार पर विनायक सावरकर को कानून का अध्ययन करने के लिए 1000 रुपये प्रतिवर्ष शिवाजी छात्रवृत्ति प्रदान की। कौन सी छात्रवृत्ति? शिवाजी छात्रवृत्ति। ये फैक्ट आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, और सावरकर ने 3 जुलाई 1906 को लंदन पहुंचे और अभिनव भारत की शाखा, किसकी शाखा? अभिनव भारत की शाखा, वहां पर फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। किस नाम से की? फ्री इंडिया सोसाइटी। ये फैक्ट ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, अब आगे आ जाइए आप, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और फ्री इंडिया सोसाइटी थी, उसके जो सदस्य किसी को बनाया जाता था तो उसके द्वारा प्रतिज्ञा ली जाती थी, और ये प्रतिज्ञा आप ध्यान में रख लेना, पढ़ लेना। अगर कोई मेंस का स्टूडेंट है, आरएस मेंस का, तो वो थोड़े इन बातों पे गौर कर लेना। ठीक है, आ जाइए, इनमें कोई फैक्ट तो बन नहीं रहा है। अब यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, ये देखिए फैक्ट आप, मैजेनी की आत्मकथा का मराठी भाषा में अनुवाद किया। किसमें? मैजेनी की आत्मकथा का मराठी भाषा में। ठीक है, पुस्तक की प्रस्तावना में सावरकर ने लिखा, विदेशी माल को नहीं, विदेशियों को बहिष्कृत किया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में आ सकता है। विदेशी माल को नहीं, विदेशियों को बहिष्कृत किया जाना चाहिए। अब नीचे आ जाइए आप। सावरकर ने लंदन में 1857 के स्वातंत्र्य समर की स्वर्ण जयंती समारोह का आयोजन किया। किसका आयोजन किया? 1857 के स्वातंत्र्य समर की। ठीक है, 1857 के शहीदों की स्मृति में शब्दांकित बैज बनवाई। क्या बनवाई? शब्दांकित बैज। और 1857 के विप्लव को सिपाही विद्रोह न कहकर भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। ये फैक्ट आपको इम्पोर्टेंट लगा लेना है, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब नीचे आ जाइए। अच्छा, ये देखिए 1908 में मराठी भाषा में 1857 का भारतीय स्वातंत्र्य समर नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ के अंग्रेजी संस्करण का मुद्रण गुप्त रूप से 1909 में हॉलैंड में किया गया। कहाँ किया गया? हॉलैंड में। इसकी प्रतियां गुप्त रूप से भारत भेजी गई। इस ग्रंथ के लेखक के नाम के स्थान पर क्या मुद्रित होता था? एक नेशनलिस्ट। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। यह विश्व का प्रथम ग्रंथ है, मतलब यह विश्व का प्रथम ग्रंथ था जिसे ज्वलनशील तथा
अपराधात्मक मानते हुए प्रकाशन मुद्रण से पूर्व ही भारत सरकार ने जनवरी तथा पुनः जुलाई में आदेश जारी करके भारत में जल या थल मार्ग से लाने पर प्रतिबंध लगा दिया। ये लाइन आपको तैयार करनी है, इसमें जो फैक्ट बन रहा है वो आप याद कर लेना। ठीक है, आगे चलिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अच्छा, ये देखिए, सावरकर प्रथम भारतीय क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से संबद्ध करने हेतु विदेशों में प्रचार प्रसार का सफल प्रयास किया। उन्होंने न्यूयॉर्क के गैलिक अमेरिका पत्र में, किसमें, गैलिक अमेरिका पत्र में भारतीय समस्या से संबंधित राजनीतिक लेख लिखे। तो ये जो मैटर है आपको न तो कोचिंग वाले कराते हैं और न आपको गाइड में मिलता है। तो इसको जो विद्यार्थी सीरियस कैंडिडेट हैं, जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, वो सीरियस लेकर तैयार करें इसको। ये आपके RS मेंस में भी काम आएगा, सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड सभी भर्तियों में काम आने वाली चीज़ है। वर्तमान में जो एग्ज़ाम आज EO का पेपर हुआ है आपने देख लिया होगा। कोचिंग वालों का कुछ नहीं बटना। जो विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर रहा है ऑथेंटिक बुक सोर्स से, तो वही पार लगा पाएगा, वरना बैठे रहना। आगे आ जाइए, ये देखिए, यहाँ से ये स्टेटमेंट है और ये आप यहाँ से अंडरलाइन कीजिए। सावरकर ने बम मैनुअल की अनेक प्रतियां सेनापति बापट, मोतीलाल वर्मा, हेमचंद्र दास के साथ भारत भेजी। बम मैनुअल मतलब बुक थी, उसमें जो बम बनाने का जो फॉर्मूला दिया गया था वो भारत भेजा। सेनापति बापट ने बंगाल के क्रांतिकारियों से भेंट की तथा कलकत्ता के मानिक तल्ला उद्यान भवन में बम निर्माण का कार्य प्रारंभ किया। कहाँ प्रारंभ किया? मानिक तल्ला उद्यान भवन, कलकत्ता। अच्छा, ये देखिए, ये आप ध्यान में रखना स्टेटमेंट। प्रथम बम का प्रयोग 30 अप्रैल 1908 को खुर्दीराम बोस ने, किसने? खुर्दीराम बोस ने मुजफ्फरपुर बिहार में किया। तो इस बात को आप अंडरलाइन करें और आपको ध्यान होना चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे आ जाइए। ये देखिए, करजन वायली की हत्या के बाद समाचार पत्र एवं अंग्रेज अधिकारी इस षड्यंत्र का मूल स्रोत सावरकर को मानने लगे। किसको मानने लगे? सावरकर को। आगे आ जाइए आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, अंडमान में बंदी जीवन का कालखंड 1910 से 1924, आप ऐसे ऊपरी लेवल से ध्यान में रख लेना। अच्छा, इस जहाज़ का नाम आपको ध्यान होना चाहिए। सावरकर को 1 जुलाई 1910 को इंग्लैंड के SS मौर्या के नाम से याद रह जाएगा, जलयान द्वारा भारत की ओर रवाना कर दिया गया। जब यह जलपोत मार्सेल बंदरगाह फ्रांस पहुंचा, तब 8 जुलाई को सावरकर ने सोच जाने की इच्छा प्रकट की और शौचालय के पोर्ट होल से निकलकर समुद्र में कूद पड़े। समुद्र में क्या कर दिया? कूद पड़े। राजस्थानी भाषा में डाक मार गए। वे तैरकर मार्सेल बंदरगाह के तट पर पहुंच गए और फ्रांस की धरती पर लगभग 400 मीटर तक भागे। कितने दूर भागे? लगभग 400 मीटर तक भागे। फ्रांसीसी सिपाही ने सावरकर को पकड़कर ब्रिटिश पुलिस अधिकारियों को सौंप दिया। ये आप ध्यान में रखना। फैक्ट वाली तो ये, इसमें फैक्ट वाली यही बात है, एक तो जहाज़ का नाम और कहाँ कूदे? फ्रांस में। ठीक है, इस घटना पर क्या हुआ कि यह घटना पूरे वर्ल्ड में फैल गई। इसकी जो बात थी इस घटना की, समस्त विश्व में फैल गई। भारतीय स्वतंत्रता का प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया। इसके बाद यूरोपीय समाचार पत्रों ने हिंदू योद्धा का जीवन वृत्त प्रकाशित कर दिया। ठीक है, अब आगे आ जाइए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 2 जन्मों की सज़ा, ठीक है, सावरकर को दी गई। आप यहाँ से यहाँ तक इसको पढ़ लेना।
2 जन्मों की सज़ा, ये यहाँ से एक फैक्ट बन रहा है। ठीक है। बंदी कहाँ बनाया गया? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। कहाँ बनाया गया? अंडमान में। काला पानी की सज़ा दी गई। ठीक है, आगे आ जाइए। यहाँ से आप रत्नागिरी से संबंधित सामाजिक क्रांति, मतलब यहाँ से आप पढ़ लेना। इसमें कोई फैक्ट तो बन नहीं रहा है, लेकिन आप पढ़ना ज़रूर इन बातों को। आगे आ जाइए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसमें भी कोई फैक्ट वाली बात नहीं है, आप पढ़ लेना। ठीक है, जो फैक्ट थे वो मैंने सारे करवा दिए। अब यहाँ से जो शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं उनका आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, क्योंकि आप लगभग 2.5 महीने के आसपास ही बचा है अब समय, तो आप इन शॉर्ट नोट्स को आराम से देखते रहना। जब भी आप 8-10 दिन में फ्री हो तो दोबारा देख लीजिएगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं रहे। एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक उत्सव को इन्होंने गुलामी का उत्सव एवं देश व जाति के प्रति विद्रोह का क्या कहा? गुलामी का उत्सव। किसके बारे में कहा? एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक के बारे में। ये आप ध्यान में रख लेना, क्योंकि इसमें मैंने ऐड ऑन किया है कुछ, एक जो और भी बुक थी उनसे डाटा लेके मैंने इसमें डाल दिए हैं। आगे आ जाइए, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इनकी बुक है, ये आप ध्यान में रखना, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये बुक है इनकी, ध्यान में रख लेना। ओ शहीदों नामक क्या बांटा? पत्रक बांटा। ठीक है, इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है जो ऊपर नहीं थी। अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया जर्मनी के अंदर स्टटगार्ड में 22 अगस्त 1907 को। कब? 22 अगस्त 1907 को अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया। सावरकर द्वारा निर्मित भारत का प्रथम ध्वज कैसा था? हरा, भगवा एवं लाल रंग युक्त एवं बीच में वंदे मातरम। ठीक है। काला पानी उपन्यास लिखा, और मेरा आजीवन कारावास, ये इनकी आत्मकथा है। 1937 में क्या बने? हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने। ये बातें हैं जो शॉर्ट में मैंने लिख दी हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनको पढ़ लेना। ठीक है, आगे आ जाइए। रास बिहारी बोस, इनका जो मुख्य बातें थी वो हम पहले जो सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ा था तो उसमें आ गई थी। ठीक है, जन्म कलकत्ता में हुआ और फर्जी पासपोर्ट बनाकर जापान चले गए। किस नाम से गए? PN टैगोर के नाम से। और जापान में क्या निकाला? न्यू एशिया समाचार पत्र। ये 2-4 बातें आप ध्यान में रख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टोक्यो में इन्होंने क्या की? इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। 1941 में जापान में प्रथम आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक है, वास्तविक जो संस्थापक था वो कैप्टन मोहन सिंह को माना जाता है वैसे तो। अच्छा, ये क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना आप। 4 जुलाई 1943 को आज़ाद हिंद फौज की बागडोर, ये तारीख आप ध्यान में रखना, सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी। ठीक है, जापान ने इन्हें क्या दिया? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन सम्मान से नवाजा गया। कहाँ? जापान में। चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग्स पर बम फेंकने की योजना किसने बनाई? रास बिहारी बोस ने। लेकिन फेंका किसने? बसंत कुमार विश्वास ने, क्योंकि इन्होंने कबूल कर लिया था कि मैंने फेंका है। ठीक है, आ जाइए आगे। बंकिम चंद्र चटर्जी, जन्म मैंने यहाँ लिख दिया है, वैसे सबके याद तो नहीं होंगे लेकिन आप नोट कर लेना। कहाँ हुआ? 24 परगना बंगाल में। ठीक है, इनका जो बंग दर्शन है साहित्यिक पत्र, एक तो ये ध्यान में रखना है। कपाल कुंडला, मृणलिनी, चंद्रशेखर, देवी चौधरानी, इंदिरा राधा रानी, कृष्ण कांतस्विल, राज सिंह एवं कमला कांतेर दफ्तर, विश्व वृक्ष, मोचीराम गोरेर।
तो ये इनके उपन्यास हैं। ये आप इनमें से 2-4 जो आपको इम्पोर्टेंट है, मतलब है, एक तो कपाल कुंडला ये आया हुआ है, मृणालिनी ये भी आया हुआ है, और विश्व वृक्ष ये भी आया हुआ है। तो ये आप ध्यान में रखना है। और आपको क्या ध्यान में रखना है, इनका जो अंतिम उपन्यास क्या था, सीताराम। क्या था? सीताराम। ठीक है। इनका कविता संग्रह था, उसका क्या नाम था, ललिता ओ मानस। ये आपको ध्यान में रखना है। और इनकी जो प्रथम रचना थी वो थी राजमोहन्स वाइफ, जो अंग्रेजी में लिखी गई। ठीक है। इसके आप इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं। आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया? 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी। किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। कब लिखा गया? 1882 में। और दुर्गेश नंदिनी इन्होंने कब लिखा? 1864 में। ठीक है। आनंद मठ में क्या मेन बात थी? सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर लिखा हुआ था, या किस पर लिखा हुआ था? सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर। आनंद मठ है उसको क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों की बाइबल। क्रांतिकारियों की बाइबल। ठीक है। एक ये फैक्ट ध्यान में रखना, जो वंदे मातरम की रचना तो इन्होंने की थी, लेकिन वंदे मातरम जो अखबार है उसका प्रकाशन विपिन चंद्र पाल ने किया। ये आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए हमारे हीरो सुखदेव, भगत सिंह, राजगुरु, तीनों के नाम आज का वीडियो। तो ये यहाँ आप सुखदेव, जिनका जन्म लुधियाना में हुआ। HSRA की पंजाब तथा उत्तर भारत की जिम्मेदारी इन्हीं के पास थी। नौजवान भारत सभा का गठन। नौजवान भारत सभा का गठन। ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियो में आपको जो डेट थी वो इस पुरानी बुक के अनुसार थोड़ी गलत बता दी थी, तो उसमें करेक्शन कर लेना। उसकी जो नौजवान भारत सभा का गठन लाहौर में कब किया गया? 1926 कर लेना। मैंने शायद 1928 करा दिया था, तो उसको 1926 कर लेना। ठीक है। सुखदेव, भगत सिंह, कामरेड रामचंद्र एवं भगवती चरण बोहरा ने इसका गठन किया। तो आज हम यहाँ पर हमारी क्लास जो है समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं और जो बचा हुआ आपका मैटर है वो पूरा करवाने की कोशिश करूँगा। और विद्यार्थियों, जो मौजूदा जो एग्ज़ाम हो रहे हैं, जैसे RS प्री का हुआ, जो आज EORO का हुआ है, तो उनको देखकर RPSC की जो मूड है वो मेरे को सही नहीं लगता है, क्योंकि वो जो सीरियस कैंडिडेट जो घर पर रहकर अपने जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके हिसाब से पेपर बनाया जा रहा है। और जो कोचिंगों का जो मैटर लेकर जो रट्टू पीर हो रहे हैं कि हमने तो ये कोचिंग वाले, मतलब बच्चे भी क्या करें, कोचिंग वाले बच्चों को यही कहते हैं कि बहुत कम मैटर है, इसमें से मतलब कम समय बचा है, तो इस टाइम आप ऐसा करो, हमारी वाली जो हम इधर उधर पुस्तकों से लेकर सारा डाटा आपको एक ही जगह दे रहे हैं, तो आप इसी को लगे रहो, रट्टू पीर बने रहो। उसमें से कुछ नहीं आ रहा है। जो आ रहे हैं वो तो सभी जगह हैं। तो आप जो अपनी ऑथेंटिक बुक्स लेकर उनसे आपकी तैयारी जारी रखें, और कम से कम जो मैटर रखें, हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें अपने टेबल पर रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर ध्यान दें। आपने जो कॉन्सेप्ट क्लियर होने बहुत ज़रूरी है आज के टाइम, क्योंकि जो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, वीडियो आपको मतलब इनसे आप कितना कुछ सीख पा रहे हो, तो कमेंट कर मुझे बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत कर सकूं, और मुझे भी पता चले कि विद्यार्थी कितना कुछ सीख पा रहे हैं इन वीडियो से और कितनी लगन के साथ पढ़ रहे हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।